The purchase price is 4 lakh rupees. Installation expenses, उसके बाद रेंट पर क्वार्टर एंड ऑल, सारे के सारे एक्सपेंसेस दिए हैं। और ये सारे एक्सपेंसेस देने के बाद हमसे एक्सपेक्ट करता है वो मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है। तो मशीन आर रेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज, दो चीज समझो। आपके पास पहले टोटल मशीनरी का कॉस्ट होना चाहिए और वो मशीन कितने घंटे काम करती है वो आपको पास पता होना चाहिए। अगर आपके पास टोटल मशीनरी कॉस्ट है, उसमें आप टोटल मशीनरी वर्क आवर्स को अगर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास पर आवर का रेट मिल जाएगा। तो आपको जितने भी एक्सपेंसेस दिए उस सारे एक्सपेंसेस को आपको पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दिया है परचेस प्राइस 4 लाख रुपीस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1 लाख, यानी आपका 4 लाख रुपए का मशीन है, 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन हुआ तो टोटल 5 लाख रुपए की मशीन हो गई। आगे रेंट पर क्वार्टर 1/3, यानी पर क्वार्टर मतलब 3 महीने का रेंट आपको दिया है। कितने महीने का रेंट दिया है? 3 महीने का। कितना रेंट? 3750। अच्छा 3 मंथ्स का दिया है ना, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, तो 1 साल का रेंट कितना हुआ? कैलकुलेटर तैयार करो। 3 मंथ्स का ये तो मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो 12 मंथ्स का हो जाएगा ना। 3750 है, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दिया, 4 कर दिया तो आपको 12 महीने का आ गया रेंट। पर क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, तो 4 से मल्टीप्लाई तो 12 महीने का आ गया। आगे जनरल लाइटिंग फॉर द टोटल एरिया, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का टोटल लाइटिंग का अमाउंट कितना है? 1000 रुपीज। कितना बोला है? 1000 रुपीज। लाइटिंग का टोटल अमाउंट हो जाता है 1000 रुपीज। पर मंथ बोला है तो मल्टीप्लाइड बाय 12 किया तो कितना हो गया? 12,000। दैट्स इट। फॉरमैन सैलरी 30,000 पर एनम। फॉरमैन्स सैलरी हाउ मच? 30,000 पर एनम। पर एनम 1 साल का 30,000। ओके आगे इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन 3,000 पर एनम। इंश्योरेंस कितना बोला है? 3 पूरे साल का 3,000 रुपया पर एनम। आगे यहाँ पर लिख देता हूं मैं, पर एनम लिख देता हूं ताकि भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंटल ओवरहेड फॉर द मशीन इज 5,000 पर एनम। तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स 5,000 रुपीज पर एनम। ओके कंज्यूमेबल स्टोर 4,000 पर एनम। कंज्यूमेबल स्टोर्स यानी कुछ रॉ मटेरियल वगैरह है, 4,000 रुपीज पर एनम। दैट्स इट। और क्या बोला देखो, पावर 2 यूनिट्स पर आवर एट 50 पैसे पर यूनिट। वापस ध्यान से देखो, पावर का कैलकुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। अगर यहां समझ में आया तो सब कुछ समझेगा। क्या कहता है देखो, 2 यूनिट 1 घंटे का, 2 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे का 2 यूनिट, 1 घंटे का 2 यूनिट एंड 50 पैसे पर यूनिट, 50 पैसे पर यूनिट। वापस ध्यान से देखो, मैं इसको शॉर्टकट में सम करने की जरूरत। 2 यूनिट, ध्यान से देखना क्या बोला, 2 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे का 2 यूनिट, है ना। 1 घंटे का 2 यूनिट्स, तो यहाँ पे यूनिट्स लिखता हूं मैं, यहाँ पे आवर्स लिखता हूं, ठीक है। आवर्स के अंदर 1 लिखता है, यूनिट्स के नीचे 2। 1 घंटे का 2 यूनिट्स। रेट क्या दिया? रेट क्या दिया? 50 पैसे पर यूनिट। देखो ध्यान से, 50 पैसा पर, 1 यूनिट का 50 पैसा, तो 2 यूनिट का कितना हुआ? 1 रुपया। 1 घंटे में 2 यूनिट यूज होती है और 1 यूनिट का रेट 0.50 पैसे, तो 2 यूनिट का कितना हुआ? 1 रुपया। तो 1 घंटे का रेट क्या हो गया? सिंपल। वापस ध्यान से सुनो, इसी चीज को मैं यूज करने वाला हूं। क्या बोला? 1 घंटे का, 1 घंटे में 2 यूनिट्स, 1 घंटे में 2 यूनिट्स, और रेट क्या दिया? 0.50 पर यूनिट्स, तो 2 आवर्स, रेट क्या दिया? 0.50
फॉर 1 आवर। कैलकुलेटर पे लो, कैलकुलेटर पे लो, कितना आ गया? 1 रुपीज आ गया, हाँ है ना। आगे क्या बोलता है? द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years एंड द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th year इज 1 लाख रुपीज। तो यहां पर आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा? डेप्रीसिएशन। कैसे? आपने कितने में मशीन खरीदा? देखो 4 लाख रुपीज में, फर्स्ट लाइन में दिया था ना परचेज प्राइस। आपने इंस्टॉलेशन कितने में कराया? 1 लाख रुपीज। आप 1 लाख रुपया क्या एक्सपेक्ट करते हो? स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 years, डिवाइडेड बाय 10 years, 10 साल। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? तो 1 साल का आपका डेप्रिसिएशन हुआ 40,000। दैट्स इट, हाँ ना। ओके, आगे क्या बोलता है? मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स इन इट्स लाइफ टाइम। यानी मशीनरी पूरे साल भर, जब तक ये मशीन चलेगी तब तक वो सिर्फ 20,000 घंटे चल सकती है। कितने घंटे? 20,000 आवर्स। तो द मशीन इज ऑक्यूपाइड 25% ऑफ द टोटल एरिया, द फॉरमैन डिवोट्स 1/6 ऑफ द टाइम टू द मशीनरी। अब दो चीजें ध्यान दो, मशीन पूरे लाइफ टाइम में कितने घंटे चल सकती है? तो पावर भी 20,000 आवर्स का ही देगा ना। यानी मेरा अमाउंट क्या आ गया? 20,000। वापस बोल रहा हूं, मैंने ये जितने भी कैलकुलेशंस किए, कहां से किया? सब क्वेश्चन में पढ़ा, उसके हिसाब से मैंने लाइन बाय लाइन किया। पावर कहता है 2 यूनिट, 1 घंटे में 2 यूनिट, और 1 यूनिट का 0.50, मतलब 1 घंटे का 1 रुपया हो गया। 1 घंटे का 1 रुपया। पूरे लाइफ टाइम में कितने घंटे मशीन चल रही है? 20,000 घंटे। तो यानी 20,000 घंटे का 20,000 रुपया आएगा, हाँ है ना, हाँ है ना। पूरे लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में, पूरा लाइफ टाइम 1 साल का है कि 10 साल का है? पूरा लाइफ टाइम 1 साल का है कि 10 साल का है? 10 साल का है। तो डिवाइडेड बाय 10 भी करना होगा, तो आपको आंसर आएगा 2000। अरे हाँ ना, नहीं समझा? वापस बोल रहा हूं, 1 घंटे में 2 यूनिट, 1 घंटे में 2 यूनिट, सिंपल। और 1 यूनिट का रेट है 0.50, तो 2 यूनिट का 1 रुपया हुआ, तो 1 घंटे का रेट हुआ 1 रुपया। मेरा पूरा मशीन 20,000 घंटे चलना है, तो 20,000 रुपया हो गया। लेकिन पूरे लाइफ टाइम में 20,000 ना, तो पूरे लाइफ टाइम मतलब 10 साल। क्वेश्चन में क्लियरली बोला कितना साल? 10 साल। तो डिवाइडेड बाय 10 किया तो 2,000 रुपया आ गया। कितना आ गया? 2,000। कोई तकलीफ? आगे देखते हैं, ये भी हो गया। आगे सेंटेंस क्या बोलता है? मशीन ऑक्यूपाइड 25% ऑफ द टोटल एरिया। मशीन कितना ऑक्यूपाई करे जगह? तो भाई 25% रेंट भी देंगे, 25% लाइटिंग भी देंगे, क्योंकि ये कौन से बेसिस पर जाता है? एरिया। कौन से बेसिस पर? चलो कैलकुलेटर पे लो, 3750 इंटू 4 इंटू 25%, 3750। ओके, 1000 इंटू 12 इंटू 25%, कितना आया? अरे कोई तकलीफ? फॉरमैन डिवोट्स 1/6 ऑफ द टाइम टू द मशीन। यानी एक फॉरमैन यानी सुपरवाइजर है, वो मशीन को सिर्फ 1/6 टाइम ही देता है। तो भैया फॉरमैन की सैलरी इधर है, तो इसमें 1/6 करोगे, 1/6 तो कितना आता है? 5,000। इस पर कोई कैलकुलेशन है क्या? उसका एज इट इज लिखो, 3,000, 5,000 एंड 4,000। समझा? जिस पर कोई कैलकुलेशन नहीं है उसको एज इट इज लिखा, जिस पर कैलकुलेशन है, जिस पे इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया। और कुछ बोला है क्वेश्चन में? नहीं। टेक द टोटल, आपको मशीनरी कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल मशीनरी कॉस्ट बेटा प्लस कर दे सबको, 70,750। देखो आ रहा है क्या? इतना 70,750 आ रहा है क्या? चेक करो जरा, डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ देखो। सर वो सेकंड वाला 3,000 है। कौन सा वाला? हाँ ये 3,000 है। 65,750 सबको देखो टोटल, चेक करो कैलकुलेटर पे बरोबर चेक करो। ठीक है, मैंने क्या बताया था? मशीन कॉस्ट निकालने के बाद क्या करना? डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, वो कितने घंटे मशीन ने काम किया, तो पूरी लाइफ टाइम में कितने घंटे काम करी है, तो डिवाइडेड बाय 20,000 कर दो। तो 2875 तो 29 बोल सकते हैं। तो इसका मशीन आर रेट क्या आ गया? मशीन
आर रेट, यानी मशीन 1 घंटे में कितने के रेट से काम कर रही है? 3 रुपया 30 पैसे के हिसाब से काम कर रही है। अंडरस्टूड? डिफिकल्टी? श्योर? नहीं, 32.9 आएगा बेटा, 32.9 आएगा, क्योंकि 20,000 10 साल में काम कर रही है ना, तो 10 1 साल का 2,000 ही आएगा ना। हम लोग तो सब कुछ पर एनम के हिसाब से किया, हम लोग ने किसके हिसाब से किया है? पर एनम मतलब 1 साल, तो हम सब 1 साल में कन्वर्ट कर रहे हैं। वापस देखो, रेंट बोला था 3750 पर क्वार्टर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो 12 महीने का रेंट, उसमें से 25% ऑक्यूपाई, तो 1 साल का रेंट कितना हो गया? 3750। लाइटिंग 1000 पर मंथ बोला था, मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 महीने का, मल्टीप्लाइड बाय 25 एरिया के हिसाब से 3000 आ गया। फॉरमैन सैलरी बोला था 30,000 पर मंथ, 1/6 डिवोटेड तो 1/6, तो 5,000 रुपए 1 साल का आ गया। इंश्योरेंस 3,000 पर एनम, नो कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं दिया है, एज इट इज बाहर, डिपार्टमेंट एज इट इज, कंज्यूमेबल एज इट इज, पर एनम मतलब 1 साल। अब क्या बोलता है? पावर बोलता है एक घंटे में 2 यूनिट और 1 यूनिट का 50 पैसा, मतलब 1 घंटे का 1 रुपया, तो 20,000 घंटे का कितना हो गया? 20,000 रुपया हो गया। तो हमको कितने घंटे का? 1 साल का निकालना ना, तो डिवाइडेड बाय 10, तो 2,000 रुपये 1 साल का रेंट आ गया, पावर आ गया। डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितना है? 4 लाख। एड इंस्टॉलेशन 4 लाख और 1 लाख 5 लाख हो गया, बेचने पर 1 लाख मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख माइनस किया तो 4 लाख, डिवाइडेड बाय 10, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया 40,000 रुपया। तो 1 साल को सबको टोटल का तो 65,750 टोटल कॉस्ट आ गया 1 साल का। कितने साल का? 1, डिवाइडेड बाय मशीन आर, 20,000 घंटे काम करेगी, लेकिन ये 20,000 घंटे 1 साल में कि 10 साल में? 10, डिवाइडेड बाय, तो 2,000 आएगा, डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 32.9। हाँ है ना? तो इतना कॉस्ट हो जाएगा मशीन आर रेट का। अंडरस्टूड? सेम इसी के जैसा एक सम और देखो तो आपको और समझ में आएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। डेप्रिसिएशन के नीचे 10 ईयर्स दिया है ना बेटा, उधर देखो, स्क्रैप वैल्यू के 1 लाख है फॉर 10 एस्टिमेटेड ईयर बोला है ना? स्क्रैप वैल्यू बोलेगा तो प्लस करने वाला, माइनस, बेनिफिट हो रहा है ना बेचने पर। मैंने क्या बोला? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल काम हुआ है। ठीक है, ये 11th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो फॉर्मूला डेप्रिसिएशन का। ठीक है, सेम मशीन आर वर्क में भी काम करना है। ये कैपिटल, अच्छा चलो 11 छोड़ो, SY बिकम कैपिटल बजटिंग का टॉपिक था, उसमें भी डेप्रिसिएशन इसी तरीके से कैलकुलेट। व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा तो आपको इसी तरीके से निकालना है, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक नहीं सिखाया, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज फॉर द सेम। 2005 का आया मतलब। हाँ 1 साल में कन्वर्ट किया। ठीक है, चलो अभी सेकंड सम देखोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या बोलते हैं बेटा? 44,000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू दिया है 4,000, तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन सकता है, बट पूरा रीड होने के बाद करते हैं, कोई इश्यू नहीं। रेंट फॉर द वर्कशॉप 25,000 पर एनम, रेंट कितना बोला? 24,000, 25,000, तो रेंट लिखा मैंने 25,000, है ना? फिलहाल हम लोग अंदर इसलिए लिखे ताकि कुछ भी कैलकुलेशन रहेगा तो कर सकते हैं। ओके, जनरल लाइटिंग फॉर द वर्कशॉप 160 रुपीज पर मंथ। जनरल लाइटिंग कितना बोलते हैं? जनरल लाइटिंग 160 पर month। मल्टीप्लाइड बाय 12, 1 साल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो ऑलरेडी पर एनम है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया। 2009 आराम से बाद में, पहले देख लेते पहले क्या क्या एक्सपेंसेस है। पावर कंजम्पशन क्या बोलता है? देखो पावर के बारे में देखो, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ध्यान से करना पड़ेगा। 20 यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में कितना यूनिट्स? 20, और एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर एवरी 100 यूनिट्स। उसने क्या बोला? हम कौन सा रेट लगा रहे हैं? 20 रुपया फॉर 100 यूनिट्स, यूनिट के नीचे यूनिट, तो भैया रेट क्या लगाओगे? कैलकुलेशन पे लो, 4 रुपीज है ना? क्या 4 रुपीज, मतलब 1 घंटे का रेट क्या हो गया? 4 रुपया। समझा कैसे आया? 1 घंटे का 20 यूनिट
और रेट क्या बोलता है 20 रुपया 100 यूनिट का, तो यूनिट के नीचे यूनिट, रेट के नीचे रेट, तो इसका मतलब 20 यूनिट का रेट क्या हो गया 4 रुपया, 20 यूनिट का रेट क्या हो गया 4 रुपया हो गया। अरे हाँ ना, कैलकुलेशन पे लिया ना, मतलब 1 घंटे का रेट क्या हो गया 4, कैसे किया मल्टीप्लाई किया तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, अरे हाँ ना, तो 1 घंटे का रेट आ गया 4 रुपया। अपने को पता है ना पूरा साल में कितना इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, क्या बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 4000 रुपीज पर एनम, तो ओके 4000 पर एनम, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट क्या बोलता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, लेकिन इसने दुविधा दे दी कि भाई कितना परसेंट 75% ऑफ, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं क्या निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कभी भी परसेंटेज में नहीं देगा, वो हमेशा फॉर्मूला में देगा। ठीक है, तो हमको देखना है कि मेरे पास कॉस्ट तो आ गया था, स्क्रैप आ गया था, इंस्टॉलेशन का मैं वेट कर रहा हूँ और नंबर ऑफ ईयर का वेट कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगा तो कनेक्ट कर देंगे। वर्क्स सुपरवाइजर सैलरी, वर्क्स सुपरविजन सैलरी 3000 रुपीज पर मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दे, 12 महीने का आ जाएगा। ओके, एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम पर ईयर, 50 वीक्स फॉर ऑफ 40 आवर्स ईच, 50 हफ्ते काम कर रहे हैं, वो भी कितना 40 घंटे, 1 घंटे में 40 घंटे, मतलब 1 हफ्ते में 40 घंटे काम करो तो 50 हफ्ते में कितना करेगा, मल्टीप्लाइड करो 50 इंटू 40, 50 इंटू 40, तो वर्क कितना होगा, वर्क 50 इंटू 40 2000 आवर्स, 2000 घंटे काम हो रहा है। कितने घंटे काम हो रहा है 2000 घंटे। ओके, सेटिंग अप टाइम इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम 200 आवर्स पर ईयर, मतलब सेटिंग अप मतलब मशीन खराब हो जाती है, मशीन को रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, तेल पानी सब लगाना पड़ता है ना टाइम टू टाइम, तो उसको हम लोगों ने एज अ प्रोडक्टिव माना है। क्या माना है प्रोडक्टिव, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, नहीं बोला रहता तो अनप्रोडक्शन बोलते हैं ना। अभी देखो सिंपल सी बात बताओ, अगर आप ऑफिस में, आप कहीं पे फैक्ट्री में काम करो और फैक्ट्री में काम होना बंद हो जाए, मान लो मशीन काम करना बंद हो जा रही है, आपके घर में भी होता होगा, कभी कभी टीवी बंद हो जाता है, कभी एसी बंद हो जाता है, कभी वॉशिंग मशीन बंद हो जाता है, तो उस वॉशिंग मशीन बंद में आप कपड़ा धो सकते हैं क्या, नहीं, रिपेयरिंग करने वाले को बुलाना पड़ेगा, तो आप वो टाइम पे करोगे क्या। वैसे फैक्ट्री में भी होता है, फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में मशीन चल रही है और मशीन अचानक में खराब हो गई, तो वहां के वर्कर लोग क्या करेंगे, टाइम पास करेंगे ना, ऑब्वियसली टाइम पास करेंगे। लेकिन वहां पे इंजीनियर अवेलेबल था, उसने क्या किया, तुरंत बनाना चालू किया, उसने बोला वो खाली वर्कर मेरी मदद करो, आप लोग फटाफट मदद करोगे, जल्दी जल्दी मशीन चालू हो जाएगी। तो वो जो काम था वो प्रोडक्टिव टाइम है, क्या है प्रोडक्टिव। लेकिन जहां पे वो काम नहीं कर रहे, जहां पे वर्कर बाहर बैठ के तंबाकू खा रहे, ठीक है, अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे, वो पर्टिकुलर 200-300 घंटा जो टाइम पास हो रहा है, अच्छा उसमें वर्कर की गलती है क्या, नहीं, मशीन चलता मैं काम करता, मशीन नहीं चली तो मैं करूं क्या, तो इसका मतलब मैं बाहर आके काम करूंगा, तो उसको अनप्रोडक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनप्रोडक्टिव। लेकिन वो प्रोडक्शन का हिस्सा मान लिया तो उसमें हम लोग कुछ कर सकते नहीं है। ओके, वो भी कितना 200 घंटा बोला है, कितना 200 घंटा। इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज 10, इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन कितना बोला है 10, सिंपल। अब सारी चीजें वापस देखो, रेंट 25,000, जनरल लाइटिंग सब कुछ होकर डेप्रिसिएशन के लिए जाते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट दिया है क्या, हाँ 44,000। इंस्टॉलेशन दिया है क्या, ना इंस्टॉलेशन दिया नहीं है तो माइनस। फिर स्क्रैप वाले कितना दिया है 4,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 10, तो 1 साल का कितना है, देखो चेक करो 1 साल का कितना आया 4,000, और अगर ये 4,000 आ गया तो 75% निकाल सकते हो, तो रिपेयरिंग में आ गया 3,000। अब पूरा क्वेश्चन रीड किया, द मशीन ऑक्यूपाई 1/4 एरिया ऑफ द वर्कशॉप, मशीन कितना जगह ले रही है 1/4। अभी जेरोक्स की दुकान पे गया हो तो एक जेरोक्स की मशीन पूरा दुकान लेता है क्या, वो छोटा सा जगह लेता है ना, तो वैसा समझ लो इतनी बड़ी जगह, इसमें 25 मशीन है, तो क्या 25 मशीन के लिए पूरा जगह यूज कर रही है, ऑब्वियसली। तो एक मशीन कितना जगह ले रही है, तो एक मशीन के लिए 1/4, कितना बोला है वहां पे, बोला है ना कितना जगह ले रहा है 1/4, तो 25,000 इंटू 1/4 करो, कितना आता है। सेम लाइटिंग का भी वही करोगे, 1/4 कितना होता है देखो, 160 इंटू 2 इंटू 1/4,
480 480 ओके। पावर से रिलेटेड, पावर मतलब लाइट, पावर मतलब जब मशीन चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन अगर लाइट चली गई तो प्रोडक्टिव टाइम बोलता है ना, मशीन बंद पड़ गई तो उसमें मशीन बंद पड़ गई तो ऐसा टाइम हो गया 2000 घंटे, 200 घंटे सॉरी, वो क्या बोलता है? वो प्रोडक्टिव टाइम बोलता है। क्या बोलता है उसको? प्रोडक्टिव टाइम। क्वेश्चन वापस रीड करता हूँ, प्रोडक्टिव टाइम का सेंटेंस क्या बोलता है? सेटिंग अप टाइम। सेटिंग अप टाइम मतलब आते ही मशीन चालू हो जाएगी क्या? नहीं, थोड़ा टाइम लगता है ना। चलो अपन जेरोक्स की दुकान पे आए तो जेरोक्स वाला सुबह सुबह अगर दुकान खोलता रहेगा, आपने को मिनी जेरोक्स चाहिए तो तुरंत लाके देगा क्या? नहीं, वो बोले थोड़ा रुको जरा रुको, बटन तो चालू करने दो मेरे को, बटन चालू है, थोड़ा मशीन गर्म होने देगा उसके बाद देगा ना। तो वो पर्टिकुलर 5, 7, 8 मिनट जो लेगा वो सेटिंग टाइम रहेगा। तो एक दिन का 5 मिनट, 30 दिन का 150 मिनट, एक साल का 1800 मिनट, 1800 मिनट अगर कन्वर्ट करो तो 30-35 घंटे तो उसके ऐसे टाइम पास हो गए। उसको बोलते हैं सेटिंग अप टाइम। क्या बोलते हैं? सेटिंग। तो उसको, तो वही चीज, तो उस पर्टिकुलर सेटिंग अप टाइम में इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होता। तो हम लोग जो पावर की बात करो सिर्फ 1800 के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से? तो कैलकुलेटर पे लो, कैलकुलेटर पे लो, कितना आएगा देखो, 7200। चेक करो। हाँ 7200। कोई तकलीफ? पक्का? आगे और देखो कुछ दिया क्या? सुपरवाइजर एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/3 ऑफ द टाइम टू द सुपरवाइजिंग द मशीन। सुपरवाइजर 1/3 टाइम ही हमें दे रहा है उस मशीन को। मशीन सुपरवाइजर को बोला ये सारी मशीन तू देख। अच्छा, वो सब मशीन को देख रहा है लेकिन वो एक मशीन को सिर्फ 1/4 हिस्सा ही देख रहा है, 1/3। तो कितना आता है? 12,000। और कुछ बोला है क्वेश्चन में? देखो ऐसा एक भी सेंटेंस बचा जो मैंने यूज नहीं किया, सब कुछ किया। एडमिन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, उसको आउटर में लिख दिया, ठीक है। और कुछ बोला है? नहीं। टेक द टोटल, इसको बोलेंगे मशीन का कॉस्ट। टोटल मशीन कॉस्ट कितना होता है बेटा? देखो टोटल मशीन कॉस्ट कितना होता है बेटा? कितना होता है? 6250 प्लस 480 प्लस 7200 प्लस 4000 प्लस 36,930, ठीक है, डिवाइडेड बाय मशीन आर्क, मशीन आवर्स वर्क, कितने घंटे काम हुआ। तो एक घंटे में, एक दिन में, एक साल में कितने घंटे का काम हो रहा है? 2000 घंटे का। कितने घंटे का? 2000। तो डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 18 पॉइंट हो गया। तो ये हो गया मशीन आर रेट। क्या हो गया? मशीन आर रेट। 46, 47 जो भी आएगा देख लो, ठीक है। यहाँ पर 2000 क्यों लिया? क्योंकि एक ही साल का दिया था भाई, 10 साल का नहीं दिया तो इसलिए डायरेक्टली लिया। किसी में 10 साल का देगा तो उसको एक साल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वापस बोल रहा है ये 200 घंटे प्रोडक्टिव टाइम को कंसीडर किया है, बट वो सेटिंग अप टाइम हम लोग कंसीडर नहीं करते। अरे सेटिंग अप टाइम मतलब समझता है ना, 2000 घंटे का मशीन है जिसमें से 200 घंटे का समय तो हमने क्या कहा था, खाली सेटअप मशीन, चलो आते ही मशीन चालू होगी क्या? नहीं, लाया मशीन, इंस्टॉलेशन करने में टाइम जाएगा ना, तो वो भी सेटिंग अप टाइम हो गया। वो भी क्या हो गया? सेटिंग अप टाइम। तो माइनस करके यानी इलेक्ट्रिसिटी कितना टाइम जाएगा? सिर्फ 1800 घंटे। कितना? 1800। ऐसा कोई पागल ही होगा जो चलती हुई इलेक्ट्रिसिटी में रिपेयरिंग करेगा, ठीक है, राम राम सत्य हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते, सेटिंग अप टाइम को क्या करते हैं, एज अ पावर कंजम्पशन नहीं मानते। आपको मशीन खोलना भी है तो लाइट बंद करके ही करना पड़ेगा, और इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस कि आपको रिपेयरिंग के लिए लाइट बंद करना ही। तो कंजम्पशन सिर्फ 1800 घंटे के लिए ही है, लेकिन काम उसको प्रोडक्टिव माना है इसलिए उसको 2000 से डिवाइड कर रहे हैं। डिफिकल्टी? तो इस तरीके से मशीन आवर वर्क कैलकुलेट करते हैं। फिर बोल रहा जो भी कॉस्ट दिया रहेगा वो कॉस्ट लिखो, उसको पर एनम में कन्वर्ट करो, पर एनम में कन्वर्ट, और जितना यूसेज है उसको उसके हिसाब से कैलकुलेशन में करना है और वो वर्किंग में चला जाएगा। डिफिकल्टी?